हमारे साथ में मौजूद है नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा हूँ, नवाबगंज विधानसभा में जो गौशालाएं हैं उनके हालात बद से बदतर है। आपने सुना होगा ग्राम मधुनगला में जो गौशाला है वहां पे दर्जनों की संख्या में गौवंश मर गया है। कौन जिम्मेदार है, कहाँ लापरवाही रही? देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मुझे इस तरह की सूचना मिली, मैं रक्षाबंधन वाले दिन गायों को रक्षा बांधने के लिए और खासतौर से इस गौशाला को देखने के लिए सबसे पहले अतकटा नजराना गया। मुझे वहां की व्यवस्थाएं खराब लगी तो मैंने डीएम साहब को इस बात की शिकायत की कि गौशालाओं का निरीक्षण होना चाहिए और व्यवस्थाएं सुदृढ़ कराई जानी चाहिए। इसके अगले ही दिन डीएम बरेली अतकटा नजराना की गौशाला और देखी, उन्होंने व्यवस्थाएं देखकर बहुत नाराज थे और इसके बाद में उन्होंने सारी गौशालाओं के निरीक्षण की बात की और अलग अलग अधिकारियों को लगाया गया। वास्तव में मधु नगला की गौशाला में व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब हैं। कई सारे गौवंश वहां मृत पाए गए और कई सारे बीमार थे जिनको सामान्य पशुओं से अलग नहीं किया गया था। नहीं, जब फीता काटा गया था, जिस दिन उद्घाटन हुआ था उसमें आप भी मौजूद थे, तमाम यहाँ के जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो सभी लोग वहां मौजूद थे। क्या फीता काटने तक सीमित है सभी लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी बार वहां तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी जिम्मेदारी लेती है और सारी व्यवस्थाएं करती है। हम प्रत्येक गौवंश को प्रतिदिन 50 रुपए उसके भोजन पानी के लिए, व्यवस्थाओं के लिए देते हैं और इस आशा के साथ में किसी को भी व्यवस्था दी जाती है कि वो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखेगा। अगर वो इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं रखता है तो उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी। 50 रुपए जो खाने के लिए मिलने हैं गौवंश के लिए, आपको लग रहा है वो लग पा रहे हैं पूरे? अगर लग पा रहे होते तो शायद ये अव्यवस्थाएं नहीं होती और अव्यवस्थाएं हो रही हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। किन पे कार्रवाई हो रही है? किन्हें दोषी मान रहे हैं आप? जो भी दोषी हैं, जो भी संबंधित लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको लग रहा है कि उन लोगों के अलावा प्रशासन या जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, उन लोगों के लिए समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए वहां पे जाकर? बिल्कुल करना चाहिए। निरीक्षण हुआ क्या? निरीक्षण करना भी चाहिए और इसकी बाकायदा लॉग बुक बनती है गौवंश के बारे में, जो डॉक्टर है उसकी विजिट के बारे में, इसके अलावा अधिकारियों की विजिट के बारे में, और जो भी लोग वहां विजिट के लिए जाते हैं उन सबकी लॉग बुक बनती है। अतकटा नजराना में ये बात ठीक है, लॉग बुक ठीक थी उनकी, लेकिन मधु नगला में तो किसी भी तरह की कोई लॉग बुक मेंटेन नहीं की गई थी और इसीलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको लग रहा है 50 रुपए जो खाने के लिए आ रहे हैं वो नहीं लग पा रहे हैं, इसी वजह से ये घटना हुई है? तो ये पशु क्रूरता का खाली मुकदमा लिखा है, सिर्फ पशु क्रूरता का? ये तो भ्रष्टाचार में आ रहा है। ये तो दोनों बातें हैं और जो भी समुचित कार्रवाई होगी विभाग करेगा। तो भ्रष्टाचार की धारा कैसे बढ़ेगी इसमें? अब ये बात जो है की जाएगी, प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं अभी तक मेरे पास जानकारी नहीं आई है और जब जानकारी आएगी कि कितनी कितनी कार्रवाई हुई है उसके बाद में आगे। आंकड़े क्या है सामने आपके पास में, कितनी गायों की मौत हुई है? जो मेरे पास में सूचना आई थी वहां पर वैसे तो 17 पशु मृत पाए गए थे, लेकिन उनमें ये लापरवाही थी उस गौशाला वालों की कि जो मृत पशु थे वो नदी के किनारे को एक तरफ को कर दिए गए थे, लेकिन उनको ठीक से दबाया नहीं गया था मिट्टी के अंदर, इसलिए कुछ पुराने मरे हुए थे, कुछ 4-5 दिन पहले मरे थे और कुछ जिस दिन गौशाला का निरीक्षण हुआ है उस दिन या उससे एक दिन पहले मृत पाए गए। जो केयर टेकर हैं, प्रधान है या सचिव है, इन पे कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी तो सिर्फ एक धारा लगी है पशु क्रूरता की, उसमें तो बाहर से जमानत है और जहां दर्जनों की संख्या में जहां पे गौवंश मर गए तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के लिए पता लगे कि कार्रवाई इसमें होती है। नहीं, सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है और प्रधान के लिए नोटिस दिया गया है। नोटिस दिया गया है। इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, वार्ड नंबर 4 में तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जिला पंचायत सदस्य के लिए दावा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में पार्टी को नुकसान हो जाए? क्योंकि कई एक ही लोग हैं जो एक पार्टी से दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में देखिए, पार्टी ने अभी किसी को कोई अर्थ के प्रत्याशी नहीं बनाया है, किसी से अभी कोई बात नहीं की है और किसी से भी इस विषय में बात नहीं हुई है। पार्टी ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है कि कौन प्रत्याशी लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि अभी टिकट मांगने का हक प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है और उस हक के तहत वो मांग रहे हैं, लेकिन लड़ेगा एक ही प्रत्याशी। क्योंकि अभी सामने ये आ रहा है ना, उन लोगों से जब बात की जा रही है तो उनका ये कहना है टिकट हमें मिले ना मिले हम लड़ेंगे चुनाव। ये ऐसा हो जाए तो पार्टी को कोई नुकसान ना हो जाए, ये कहना चाहिए, कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इस तरह से होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वही लड़ेगा। सब इसके अलावा आपकी ही पार्टी के हैं राकेश गंगवार जी, तो लगातार आपके नजदीकी भी रहे हैं, लेकिन कुछ समय से मुझे लग रहा है जब गन्ना चुनाव हुआ उसके बाद से बिल्कुल आपसे नाराज है। उनका ये फोटो वायरल हुआ भगत जी के साथ में, फिर मैंने उनसे संपर्क करा कि क्या आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, क्या वजह है, क्या आपकी पीड़ा है? तो उन्होंने बताया मुझे सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता है, मुझे चाहे भाजपा विधायक हो या तमाम जिला से लेकर यहाँ नवाबगंज विधानसभा तक के जो भी सीट पे बैठे हुए हैं, कोई मुझे बुलाता नहीं है, मुझे सम्मान नहीं देता है, इसलिए मैं पार्टी के प्रोग्राम में नहीं जा पाता हूँ। राकेश जी हमारी पार्टी के एक सम्मानित पदाधिकारी भी हैं। ये अलग बात है
कि वो जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो उन्हें लड़ने को नहीं मिला। इस वजह से कुछ नाराज हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के साथ ही हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, उनका समुचित सम्मान है। हम लोग की तरफ से कोई कमी नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिए कि उसके बाद भी मैं उनके विद्यालय में भी कई बार गया हूं, वो भी हमारे यहाँ आए हैं। वो तो ये कह रहा है जो पार्टी का प्रोग्राम है उसमें नहीं बुलाते हैं विधायक जी। देखिए, विधायक जी फोन करके आमतौर पर किसी को नहीं कहते हैं, ये पार्टी संगठन का काम होता है, पार्टी संगठन के ही लोग बुलाते हैं। उनका एक आरोप और है कि नियम अनुसार आरक्षण बदलवाया गया, कि एक रणनीति के तहत कि वो चेयरमैन का चुनाव ना लड़ पाए। ये उनका साफ साफ कैमरे के सामने उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण नियम अनुसार होना चाहिए ओबीसी, लेकिन ऐसे ही करवाया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? तो देखिए, ये काम हमारा नहीं होता है, ना ही आरक्षण हम बदलवाते हैं और ना ही करने का हमारा काम है। ये तो विभाग के लोगों का काम है, और उन्होंने जो भी किया या जो भी हुआ, मुझे तो लगता है नियमानुसार था। अगर नियमानुसार नहीं होता तो वो लोग करते भी नहीं। आपको लग रहा है नियम अनुसार था? निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा गन्ना का पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? 2 साल में सुना जा रहा है 2 साल का बकाया है, 70 करोड़ के आसपास बकाया है। और भाजपा के आपके गन्ना चेयरमैन है, भाजपा के विधायक आप हैं, तमाम भाजपा के यहाँ के नेता हैं, तो पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है किसानों का? देखिए, ये काम निश्चित रूप से जिम्मेदारी नेताओं की होती है, लेकिन नेताओं की जिम्मेदारी होती है अधिकारियों को बात करने की। जिम्मेदार हम लोग जिम्मेदार इस बात के लिए हैं कि जो मिल मालिक हैं उनसे बात करें। लेकिन ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड ना तो अब चलने की स्थिति में है, ना वो चलाने की स्थिति में है, और कुल मिलाकर के लगभग 56 करोड़ 2 साल का बकाया पेमेंट है किसानों का, और इसीलिए उस पर कार्रवाई कराई गई है। उसकी आरसी जारी हुई, उसकी कुर्की हुई, और अब नीलामी होने जा रही है। नीलामी कितने की होने जा रही है? 1 करोड़ 43 लाख के लमसम में शायद उसकी नीलामी वसूली उससे होगी। अब और बकाया है करीब 60-70 करोड़ रुपए, तो कैसे मैनेज होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो बोली लगेगी तब पता लगेगा, क्योंकि उसकी संपत्ति कई 100 करोड़ रुपए की है। ये अलग बात है कि बेस प्राइस क्या रखा है, लेकिन जब नीलामी होगी तो निश्चित रूप से किसानों को पेमेंट भर को पैसा मिलेगा। पूरा निकल पाएगा या लग रहा है आपको? बिल्कुल निकल पाएगा। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं जो बात कर रहे हैं और खरीदने के इच्छुक भी है। डॉक्टर साहब, स्टेशन वाली रोड के लिए आपने कहा था इसका चौड़ीकरण होगा जल्द, तो इस पर कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? कार्रवाई चल रही है। नवाबगंज से लेकर पुर्रा कोठी तक का पूरा रोड चौड़ीकरण में गया हुआ है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है। केवल नवाबगंज से पुर्रा कोठी ही नहीं, इसके अलावा हमारे 2-3 रोड और हैं जो चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित हैं और होने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, बीजामोड़ रोड जो है जिसका चौड़ीकरण आपके माध्यम से जो हो रहा है, लेकिन उसके बाद में एक नहर वाली रास्ता जो बीजामोड़ से सीधे मिली है जी, इसका भी चौड़ीकरण नहीं, नया निर्माण हो रहा है रोड का जी। तो इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि चौड़ीकरण जो हो रहा है इससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि उधर से जितने भी गांव हैं सीधे बीजामोड़ से सीधे नहर वाली रोड से नवाबगंज। अब देखिए, नए नए रास्ते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुदृढ़ किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनको सड़कें बनाई जा रही हैं, आवागमन के साधन सुगम किए जा रहे हैं। हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नवाबगंज में बढ़िया हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक उदाहरण रख रहे हैं, और नवाबगंज में भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो रहा है। नवाबगंज से मटकापुर तक चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है, पुर्रा कोठी वाला बनने जा रहा है, तहां से लेकर बहादुरपुर वाला रोड है, ये भी चौड़ीकरण में गया हुआ है। इसके अलावा जवेदा से लेकर एरोला तक का रोड, ये भी चौड़ीकरण में गया है, ये होने वाला है। इसके अलावा कई पुल पुलिया बनने वाले हैं, बहुत सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर। रोडवेज में क्या बड़ा? रोडवेज का काम भी काफी प्रगति पर है, और बहुत जल्दी ये जमीन ट्रांसफर होकर के रोडवेज को मिलेगी। आपके कार्यकाल में देखने को मिल सकता है रोडवेज? अपना पूरा प्रयास है, ईश्वर ने चाहा तो संभव होगा। डॉक्टर साहब, जो मेन रोड है इसमें आपके अस्पताल से थोड़े आगे से बिल्कुल नाला वगैरह जो है वो नाला नहीं है, तो बारिश जब होती है तो दोनों साइडों में घरों में भर जाता है पानी, दुकानों के आगे भर जाता है, नाला है नहीं, रोड तो पड़ गई वहां पे, लेकिन नाले का निर्माण नहीं हुआ। देखिए, पानी निकास के लिए नगर पालिका से बहुत सारे प्रस्ताव गए हुए हैं, और मैं समझता हूं कि नगर विकास के तहत ये पैसा नवाबगंज नगर पालिका को मिलने वाला है। और इसके बाद में कौन कौन से नाले बनने हैं ये अलग बात है। कई सारे स्वीकृत हो गए हैं, कुछ स्वीकृति की लाइन में है। डॉक्टर साहब, नवाबगंज विधानसभा के बड़ा लोकप्रिय आप मुझे लग रहा है व्यक्ति है, विधायक है यहाँ के, तो अपने कार्यकाल में कुछ क्यों 1.5 साल का समय रह गया है आपका सिर्फ, इन 1.5 साल में कुछ ऐसा यादगार कुछ करना चाहेंगे आप कि लोग याद रखें लंबे समय तक कि साहब नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्य ने ये काम करा दिया, या सिर्फ जो आम काम है वही होते रहेंगे? देखिए, ये तो कार्यकाल जब समापन की तरफ होगा तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से काम हुए, लेकिन नवाबगंज विधानसभा आपको दूसरी विधानसभाओं से अलग विधानसभा नजर आने लगेगी। नहीं, आपके मन में तो कुछ होगा? बहुत सारी चीजें हैं, चल रही हैं, धरातल पर नहीं आने से पहले कहने पर बहुत सारे लोग टोकने लगते हैं, तो ये चीजें तो बाद में बात करूंगा। लेकिन नवाबगंज विधानसभा में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। अच्छा, ये चीज और लास्ट में पूछ रहा हूँ आपसे, सर राकेश जी का फोटो भगत जी के साथ में जो वायरल हुआ, उन्होंने स्वयं डाला
तो कहीं ऐसा तो नहीं है विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई हो, जोड़ तोड़ अभी से शुरू हो गई हो, क्योंकि 1.5 साल का समय रह गया है पंचायत चुनाव के बाद सीधे विधायक की है, तो तोड़ फोड़ तो नहीं शुरू हो गई कहीं? देखिए ऐसा है, मिलना मिलाना तो लोगों पहला झटका हो गया आपके लिए कहीं? मिलना मिलाना तो लोगों का चलता रहता है, झटके कौन किसको कितने देगा ये तो देखने की बातें हैं। और कल राकेश जी हमारे साथ में थे, लेकिन आपकी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई उनसे, सिर्फ आगे नमस्कार हो पाई। पहले यह था कि आप घंटों बैठते थे, पार्टी के प्रोग्रामों में साथ में जाते। देखिए ये वातावरण पर निर्भर करता है कि आप किस वातावरण में भेंट हुई है। तो कल कुछ इस तरह का माहौल था जहां बात हुई थी कि वहां बहुत बात करने का समय नहीं था, मुझे भी कहीं दूसरी जगह जाना था, लेकिन राकेश जी मुझसे अलग नहीं है, ये मुझे मालूम है। आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, तमाम उनने आरोप लगाए, तमाम बातें रखी उन्होंने, वो आपने सुनी होगी। फिलहाल संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है बिल्कुल। तो लोग असंतुष्ट क्यों हो रहे हैं? बड़ा सवाल यह है कि आप इतने मधुर व्यवहार के हैं, उसके बावजूद क्या वजह है लोग नाराज हो रहे हैं, लोग दूसरी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं? कहाँ ये पीड़ा, कहाँ कमी ऐसी रह जाएगी? देखिए ऐसा है कि ये उनका काम है कि वो क्या करें। हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं और मैं समझता हूं कि ज्यादातर कार्यकर्ता हमारे संतुष्ट हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, पार्टी भी अच्छा काम कर रही है, सब कार्यकर्ता भी। जो असंतुष्ट है उन्हें भी तो संतुष्ट करना है आपको, सबको मिलेंगे, सबको बात। उन्हें कैसे संतुष्ट करेंगे आप? देखिए कैसे के लिए कोई फार्मूला फिक्स नहीं किया जाता है, लेकिन सबसे मिलकर के बात करके और निश्चित रूप से कार्यकर्ता संतुष्ट होंगे। हमारे आदमी हैं, नाराजी भी परिवार में होती है और इसलिए। लेकिन परिवार के लोग विपक्षी के पास नहीं आते ना। देखिए विपक्षी के पास में जाने लगे तो इसका मतलब नाराजगी बहुत ज्यादा होगा। अब ये विषय अलग का है, फिर कभी बात करेंगे आपसे। इसके अलावा आप प्रवीण सिंह ऐरन का नाम भी चलने लगा है अभी से लगातार। वो मुझे लग रहा है नवाबगंज विधानसभा में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उधर भगवत जी भी है। तो आप किसे पसंद करेंगे कि अगर आप चुनाव लड़े, आगामी जो 27 में चुनाव होगा, तो किससे मुकाबला करना चाहेंगे? हम तो लगोट कैसे मतलब तैयार खड़े हैं, दंगल में जो आएगा उसे पटकेंगे। जो आएगा